गुड इवनिंग। आज जो वीडियो है वो हम लिंग्विस्टिक्स पे ही बनाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक स्टडीज़ इन लिंग्विस्टिक्स। किस तरह की स्टडीज़ हैं, सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक अप्रोचेस क्या हैं, और ये बुक का नाम है सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक स्टडीज़ इन लिंग्विस्टिक्स, जो फर्डिनेंड डी सशोर ने लिखी है। तो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक आर द बाइनरी पेयर। याद रखिए कि ये एक दूसरे के साथी है, बाइनरी पेयर इंट्रोड्यूस बाय फर्डिनेंड डी सशोर इन हिज कोर्स। कौन सी बुक है ये याद रखना आप, जब आप शॉर्ट नोट आता है इसमें जनरली, तो आप इसमें ये बुक का नाम जरूर मेंशन करिएगा, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, राइट, जिसमें फर्डिनेंड डी सशोर ने साइक्रोनिक एंड डिस्क्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के बारे में बताया है, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1916 में। द टर्म डायक्रॉनी एंड सिंक्रोनी रेफर रिस्पेक्टिवली टू एन evolutionary phase of language and to language state। क्या है evolutionary phase, क्या है, कैसे अलग अलग phases में, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश, फिर मॉडर्न इंग्लिश, तो ये इवोल्यूशनरी फेजेस हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज की वो बात करें, कोई भी लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो टू अ लैंग्वेज स्टेट, और दूसरा क्या है, एक तो है इवोल्यूशनरी फेज ऑफ लैंग्वेज और दूसरा है लैंग्वेज स्टेट। नाउ दे आर टू डिफरेंट dimensions of language study which define the two available temporal axes for the analysis of language, which can logically be extended to encompass virtually all forms of human activities। क्या बोल रहे हैं वो कि लिंग्विस्टिक्स सिंक्रोनी डायक्रोनी आर टू डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज स्टडी, राइट। तो ये जो है ये अलग अलग दो डिफरेंट डायरेक्शन है लैंग्वेज स्टडी के, राइट, which define two available temporal axes of the analysis of language, which can logically be extended to encompass virtually all forms of human activities। क्या आएगा उसमें, देखते हैं। थियोफाइल ओबिंजा in genetic linguistic connections of ancient Egypt and the rest of Africa says in reality diachronic and synchronic linguistics interlock. For example, analyzing the word order in a sentence exclusively in Old English is a study of synchronic linguistics। क्या अगर हम क्या एनालाइज करते हैं वर्ड ऑर्डर एक सेंटेंस में, कि वर्ड ऑर्डर ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था, तो अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है। दैट स्टडी इज द सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। बट एनालाइजिंग हाउ, पर यहाँ क्या है, बट एनालाइजिंग हाउ word order change in a sentence from old to middle to modern is considered is a diachronic study। तो सिंक्रोनिक स्टडी क्या है कि अगर सिंक्रोनिक स्टडी में देखना है तो हमने देखा कि ओल्ड इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर क्या होता था, ये सिर्फ हम देख रहे हैं, तो दिस स्टडी इज़ नोन एज सिंक्रोनिक। और अगर ओल्ड से मिडिल, मिडिल से मॉडर्न इंग्लिश कैसे बनी, इसकी स्टडी इज डायक्रोनिक। नाउ द सिंक्रोनिक डायक्रोनिक डायरेक्शन is accepted by most of Saussure successors invalid in present day linguistics too। तो ये क्या कह रहे हैं कि सिंक्रोनिक
डायक्रॉनिक डिस्टिंक्शन इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ सश्योर सक्सेसर, मतलब जो बाद में भी फनेटिशियन लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट्स आए तो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया एंड इज़ वैलिड इन द प्रेजेंट डे लिंग्विस्टिक्स टू, और अभी भी वो फेमस हैं. नाउ सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि वो डिस्क्राइब करती है. याद रखना कि ये डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स या जनरल लिंग्विस्टिक्स तीनों नाम इसी के हैं. तो अगर सिंक्रोनिक है या डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स है या जनरल लिंग्विस्टिक्स है, तीनों एक ही नाम है, इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. तो ये है क्या? तो ये सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर a particular time, whereas diachronic linguistics is the historical study of language. Diachronic historical है, synchronic contemporary है. Synchronic linguistics is the geographic study of language and diachronic refers to study of how a language evolves. तो एक है जो सिर्फ जोग्राफिकल स्टडी करती है, सिंक्रोनिक जो है वो जोग्राफिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज, और डायक्रॉनिक जो है मतलब एक तरह का ये कि ये जो इसकी स्टडी है ये कौन करता है? सिंक्रोनिक. लेकिन डायक्रॉनिक क्या करता है? हाउ अ लैंग्वेज इवॉल्व्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज जोग्राफिक study of language, while diachronic linguistics undertake historical study of language, है ना. तो ये क्या करता है? जोग्राफिकल स्टडी है सिंक्रोनिक में ऑफ लैंग्वेज, जबकि डायक्रॉनिक में क्या है? हिस्टोरिकल स्टडी. Synchronistic consider language as a static entity, not a changing. सिंक्रोनिक जो है तो सिंक्रोनिस्टिक कंसीडर लैंग्वेज इज़ अ स्टैटिक एंटिटी नॉट चेंजिंग, जबकि हम कहते हैं लैंग्वेज इज़ मैटर ऑफ फ्लक्स या लैंग्वेज कीप्स ऑन चेंजिंग. पर ये कहते हैं कि लैंग्वेज एज अ स्टैटिक एंटिटी नॉट चेंजिंग, है ना. तो ये कहते हैं कि चेंज नहीं होती, और वो स्टेटमेंट कहता है कि लैंग्वेज हमेशा चेंज होती है. एनीवे, diachronic linguistics, the study of language through different periods in its history. They look at language over period of time and make comparisons, है ना, कि पहले क्या था, अब क्या है, बाद में क्या, ऐसा would be used. For example, to study the development of English pronoun usage. On the other hand, synchronic linguistics is descriptive and they analyzing how the parts of language or grammar work together, how proper syntax gives a sentence meaning. They do not consider how language has evolved over period of time. अभी क्या चल रहा है वो synchronic है. For example, synchronic linguistics study of how parts of language combine to form words and phrases, whereas the study of how the development of English from old English period to 20th century occurred is a diachronic study. Okay. For example, if we consider the Normans' conquest of England in 1066 and various words they brought with them, a diachronic look could analyze what new words were adopted. जब वो आए तो नए वर्ड्स क्या लेके आए, which ones fell out of use, and how long that process look for select words. The synchronic study might look at the language at different point before the Normans or after, right. तो synchronic study में before after देखेंगे, and note how you need a longer time period for diachronic study. तो naturally उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना. तो ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी पर ठीक लगी मुझे, तो मैंने इसका छोटा सा वीडियो बना दिया. धन्यवाद.